इसी तरह भारत के विभिन्न शहरों में आश्रम समिति एवं महिला उत्थान मंडल द्वारा संत श्री आशाराम जी बापू के गंभीर स्वास्थ्य के चलते उन्हें अनुकूल और उत्तम उपचार त्वरित उपलब्ध कराने एवं उनकी शीघ्र रिहाई हेतु ज्ञापन सौंपा जा रहा है। घूमते इतने कत्ल करते, लोग देखते हैं, पुलिस देखती है, न्याय नहीं करती है। उसे ब्रह्म ज्ञानी को तुमने अंदर बिठा के रखा है। सब गलत है, हमारे बापू सच्चे हैं। बापू जी को रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाए गए थे। पूज्य बापू जी कई दिनों पूज्य बापू जी ने लाखों हिंदुओं को धर्मांतरित करने से बचाया है। देखिए, ये तो न्यायालयीय प्रक्रिया का एक पार्ट है, क्योंकि सारे निर्णय न्यायालय को लेने हैं। उन्होंने ज्ञापन दिया है, इनकी बात हम ऊपर तक पहुँचाएंगे। बड़ी संख्या में आपकी समिति के माध्यम से यहाँ पर टीमें भी इकट्ठी हुई है, ज्ञापन दिया है, क्या विषय है? विषय यही है कि पूज्य बापू जी को सन 2013 में 31 अगस्त की रात को गिरफ्तार किया गया, एक झूठा और टोटली बनावटी केस के आधार बना करके। उनका जो हीमोग्लोबिन स्तर है 3.7 हो जाता है। एक बुजुर्ग व्यक्ति का 3.7 हीमोग्लोबिन हो जाने के बावजूद एक दिन की भी पैरोल नहीं, एक दिन की भी बेल नहीं। हमने ज्ञापन में ये मांग की है कि हमारे 86 वर्षीय जो संत हैं वो पीड़ित हैं बहुत गंभीर हृदय रोग से, उनकी आंतों से लगातार रक्तस्राव हो रहा है। तो इतनी गंभीर स्थिति में उनको पैरोल दी जाए या बेल दी जाए, या कम से कम उनके अनुकूल उनको चिकित्सा व्यवस्था तो प्रदान की जाए, उनका मानवाधिकार है। उनके ऊपर कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। उन्हें शासन प्रशासन और बहुत से विदेशी षड्यंत्रों के तहत 2013 से जेल में रखा गया है। जब कोई उनके ऊपर आरोप सिद्ध नहीं हुआ तो उन्हें फिर क्यों जेल में रखा जा रहा है? दूसरी बात है, कोरोना के अंदर ये कहा गया था कि 65 वर्ष से ऊपर की उम्र के जो भी लोग हैं उन्हें जेल में नहीं रखा जाएगा, लेकिन आसाराम बापू जी को फिर भी इन्होंने जेल में रखा। तो ये षड्यंत्र साफ उनके साथ दिखाई दे रहा है और उनका लगातार स्वास्थ्य गिरता जा रहा है। जब राम रहीम जैसे व्यक्ति जिसके जिस दिन फैसला आया और उस दिन 35 लोग मरे, जैसे व्यक्ति को बार बार पैरोल मिल रहा है, तो आसाराम बापू जी तो हजारों सेवा प्रकल्प चलाए हैं। उन्होंने लोगों की घर वापसी कराई, क्रिश्चियन मिशनरी से लड़े। उसके कारण उनको 2013 में जब उस वक्त की केंद्र सरकार को लग रहा था कि आसाराम बापू के रहते उनको नुकसान हो सकता है उनकी सरकार को, तो उन्होंने जबरन षड्यंत्र करके आसाराम बापू को जेल में डाला। और अब पूरे देश के हिंदू संगठन, हमारे अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुन्ना कुमार शर्मा जी ने भी कहा है कि आसाराम बापू जी की रही होना चाहिए, उन्हें षड्यंत्र पूर्वक रखा गया है। सनातन संस्था और राम मंदिर का जो केस लड़ा है, सुप्रीम कोर्ट के जो एडवोकेट हैं हरिशंकर जैन जी, वो भी बापू जी की रिहाई में अपना मांग उठा रहे हैं। तो पूरे देश के हिंदू संगठनों की मांग है कि आसाराम बापू जी की रिहाई होना चाहिए। ये केंद्र सरकार को हिंदू समाज की भावनाओं को समझना होगा। अभी केंद्र में जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, कहीं ना कहीं हिंदूवादी सरकार मानी जाती है, क्या लगता है कि क्यों रिहाई नहीं हो रही है उनकी? देखिए, केंद्र सरकार से हम सभी इसीलिए मांग कर रहे हैं कि क्यों रिहाई नहीं की जा रही। केंद्र सरकार जब हिंदू भावनाओं को समझती है तो आसाराम बापू जी को भी छोड़ना चाहिए उन्हें, और नहीं समझेंगे तो हिंदू समाज सड़कों पर आकर आंदोलन करेगा। केंद्र सरकार को हिंदू समाज की भावनाओं को समझना होगा। मुस्कुराना मेरी आदत है और प्रसन्न रहना मेरा स्वभाव है, और तुम्हें जगाना मेरा उद्देश्य। 14 फरवरी को कुकर्म के तरफ जाने के बदले, प्रेम दिवस के बहाने सत्यानाश का दिवस मनाने के बदले माँ बाप का पूजन करे तो माँ का और बाप का जो अंतरात्मा है उनकी भी दुआ बच्चों पर बरसेगी, और मेरे भारत के लाल उन्नत होंगे, विश्व के लाल उन्नत होंगे। तू सहिष्णु है, उदार है, ये बात सब अच्छी है, लेकिन हिंदू मूर्ख नहीं है, कायर नहीं है। और जब जब इस संस्कृति पर आक्रमण हुए हैं, तब तब जैसे समुद्र की लहर पीछे लौट जाती और जब आती है तो और वेग से आती है, ये भारत की लहर फिर वेग से आने वाली है। किसी को धर्मांतरित करने के लिए नहीं आए, लेकिन जो धर्मांतरित हो गए प्रलोभनों से या इधर उधर किसी षड्यंत्रों के शिकार बन गए और वो घर वापस आते हैं, तो तुम्हें आनंदित होना चाहिए। तभी तुम्हारा भारतवासी कहलाने का अधिकार बनता है। गाय को खिलाए,
गाय खाएगी अपने हाथों से तो प्रसन्न होगी। उस समय गाय के शरीर पर उंगलियां घुमाए और गाय की रोग प्रतिकारक शक्ति से डॉक्टरों का रिजेक्ट केस भी ठीक हो जाते। गाय का आदर तो भगवान कृष्ण भी करते हैं, भगवान राम भी करते हैं। अरे रावण भी गाय का आदर करते। रावण ने सख्त आदेश दिया था कि जहां गाय का आदर होता है और जहां गाय होती है वहां उसकी हवा से और उसके दूध से वातावरण शुद्ध और स्वस्थ रहता है। गौ हत्या वाले को बख्शा नहीं जाएगा, उसको दंड दिया जाएगा, सजा दी जाएगी। जो 8 नहीं 12 घंटा काम करते और पैरने को चप्पल दी, कितना शोषण, कितनी महंगाई। मेरा दिल पीड़ित होता है, इसलिए मैं घूमता हूँ और आदिवासी इलाकों में भोजन, वस्त्र, कपड़ा, चौकी टोपी बांटता हूँ। मंदिर तो बनने चाहिए, लेकिन गरीबों के इलाकों में झांकते न तो उनके झोपड़े भी कुछ बनने चाहिए, उनके मकान भी बनने चाहिए, उनका स्वास्थ्य भी बनना चाहिए, आरोग्य केंद्र भी बनने चाहिए। और आप दिवाली को मैं सत्संगों में कहता आया हूं कि आप अपने घर में दिवाली मनाते हैं, लेकिन पड़ोस के गरीब गुरबों के यहाँ जाकर उन बच्चों को कपड़ा पहनाइए, उन्हें मिठाई दीजिए, पटाखे दीजिए और स्नेह कीजिए। वे लोग और भी भाग्यशाली हैं जिनके जीवन में दिव्य प्रेरणा प्रकाश पुस्तक आ जाता है। इस पुस्तक को कोई बच्चा बच्ची पढ़े, वो बिल्कुल तेजस्वी होके रहेगा। माई भाई पढ़े 5 बार, स्त्रियां संयमी और मनोबल, बुद्धि बल, शारीरिक बल की धनी हो जाएगी। और भाई लोग पढ़ेंगे ये पुस्तक, बुद्धिशाली होंगे। भारत देश में जब आतंकवादियों के मानव अधिकारों का भी ध्यान रखा जाता है, तो ऐसे में 86 वर्षीय वयोवृद्ध और निर्दोष संत, जिन्होंने आध्यात्मिक क्रांति का शंखनाद किया, जिन्होंने अपना पूरा जीवन ही समाज में लगा दिया, भारत ही नहीं विश्व में सनातन धर्म का परचम लहराने वाले संत के मानवाधिकारों की किसी को चिंता नहीं।